स्टूडेंट्स अज का अपना लैक्चर आप स्टार्ट करना ट्रिग्नोमैट्रिक रिजल्ट तो ਇਹ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 9 रिजल्ट लिखाए सी अगे 10th रिजल्ट देखो यार sin 2x का फार्मूला होंगे 2 sin x cos x एक फार्मूला होंगे 2 tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x ये दो फार्मूले होंगे sin 2x के कोस 2x के 4 फार्मूले होंगे है चारे के चारे तुहानूं याद रखने बने हैं मतलब जो कोस 2x का कोस साइन की फॉर्म चलाना है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एक हो गया 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एक हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स एक कोसाइन की फॉर्म च कोस की फॉर्म एक साइन की फॉर्म च एक टैन की फॉर्म च ये 4 फार्मूले तुहानूं याद रखने पैने इन्हां दे बेस ते सम है अज आप स्टार्ट करनी टाइप 9 टाइप 8 तक आप पिछले लैक्चर च कर लिया सी कल तक टाइप 9 इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमैट्रिक फार्मूले मतलब ट्रिग्नोमैट्री के फार्मूले यूज करके इंटीग्रेशन करनी है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स कई दिमाग च रैशनलाइजेशन आएगा कई दिमाग च टी पुट करना आएगा देखो कितने भी रैशनलाइजेशन करके गल नहीं बनी उपर साइन स्क्वायर लगा थले तो 1 प्लस कोस एक्स लगा है ना टी पुट करांगे उपर डिफरेंसीएशन साइन होंगी है पर साइन स्क्वायर पिया आप कल 7th फार्मूला किया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख देना आप 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स थले आएगा 1 प्लस कोस एक्स 1 नूं 1 का स्क्वायर पढ़ो एक ही गल है ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला ला दो ए माइनस बी ए प्लस बी कटे गए बचना है 1 माइनस कोस एक्स 1 की इंटीग्रेशन होगी एक्स तो कोस एक्स की होगी अपने को साइन एक्स प्लस सी ये अपना आंसर आएगा बड़ा सौखा क्वेश्चन बड़े आराम पता लग जाएगा एक बार दोबारा कर लियो 13th क्वेश्चन देखो यार कोस 2x माइनस कोस 2 अल्फा अपॉन कोस x माइनस कोस अल्फा देखो ध्यान दे नाल ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैं टेस्ट पाना जे 2013 2017 4 नंबर का क्वेश्चन आया है पेपर च हूँ कोस 2x कोस 2 अल्फा लगा कोस 2x का फार्मूला लाना है कोस 2x के आ 4 फार्मूले है अपने को सारा सम है कोस च सारा सम है कोस च ਇਹਦਾ मतलब कोस 2x का आला फार्मूला लगेगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 पहला सानू पता होना चाहिए कि केड़ा फार्मूला लगेगा कोस 2x की गला दो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कोस 2 अल्फा का 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इत्थे आएगा कोस एक्स माइनस कोस अल्फा ब्रैकेट खोलेंगे माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा ब्रैकेट खोलेंगे कैंसिल हो जाएगा ना तो बचेगा कोस एक्स माइनस कोस अल्फा माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल करो 2 कॉमन कड्डो इत्थे बचूगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फा थले बचूगा कोस एक्स माइनस कोस अल्फा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लाओ ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी आ कैंसिल हो गया कोस एक्स प्लस कोस अल्फा बचेगा ए माइनस बी ए प्लस बी ने का कैंसिल होगी ना हूँ कोस एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन एक्स तो कोस अल्फा की ਤੁਹਾਡੇ दिमाग च आएगा साइन अल्फा अल्फा कॉन्स्टेंट है देखो एक्स वेरीएबल ही ना जिदा 5 की इंटीग्रेशन 5x होंगी है 10 की 10x होंगी है एंगल कॉन्स्टेंट है अल्फा है
मतलब ये कोज अल्फा इदा ही रहेगा, नाल एक्स आएगा, नाल आएगा एक्स अगे करके लिखो। इत्थे तुसीं अड़ सकते ही, मतलब जो कोज एक्स की साइन एक्स की कोज अल्फा की भी साइन अल्फा करी जानी है। अल्फा कॉन्सटेंट एंगल, अल्फा कॉन्सटेंट होंदा उहदे नाल एक्स लगदा है, कोज अल्फा भी कॉन्सटेंट उहदे नाल एक्स लग जाएगा। मैं एक्स अगे करके लिख लिया, ये मतलब तुहाडा आंसर आएगा। यह क्वेश्चन मैं टेस्ट च पाउणा जे, कर लिओ। अगे देखो जरा 14th क्वेश्चन, कोज एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। हुण साइन 2x का तो फार्मूला लावांगे 2 साइन एक्स कोज एक्स, तो 1 नूं भी लिखांगे साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स, 1 नूं भी लिखांगे साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स, 1 नूं लिख लिया साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स, साइन 2x नूं लिख लिया 2 साइन एक्स कोस एक्स। थले बन गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ए प्लस बी दा होल स्केयर, ए प्लस बी दा होल स्केयर। पुट साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू टी, पुट साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। टी को पुट क्यों किया, क्योंकि ये उपर डिफरेंशिएशन पई हुई है। साइन की डिफरेंशिएशन की होंगे कोस एक्स, कोस एक्स की होंगी माइनस साइन एक्स, उपर पई हुई है। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन ला दो कोस एक्स की डिफरेंशिएशन ला दो माइनस साइन एक्स, इधर आएगा डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इधर ले जाओ, यानी कि आ जाएगा डी टी, यदि वैल्यू आ जाएगी ना डी टी, या कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू को डी टी, थले आ जाएगा टी स्केयर। टी स्केयर नूं अपने दिमाग च सोच लो टी दी पावर -2, टी स्केयर नूं अपने दिमाग सोच लो टी दी पावर -2, टी दी पावर -2 की इंटीग्रेशन टी दी पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस सी, एक ऐड होंदा ना, इत्थे आ जाएगा -1 अपॉन -1, मतलब टी दी पावर आ जाएगा -1 बाय -1 प्लस सी। टी दी पावर -1 लिख लांगे 1 बाय टी, टी इनवर्स लिख लांगे ना, अगे माइनस साइन है प्लस सी, टी दी वैल्यू ला दो, टी दी वैल्यू की साइन एक्स प्लस कोस एक्स। बड़ा सौखा सा में, मतलब पहला स्टैप याद रखना, आप सिर्फ पहला स्टैप याद रखना, 1 लिखना साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स, साइन 2x का फार्मूला लाना है, तो थले बन जाना ए प्लस बी का होल स्केयर, तो इनू टी पुट कर लेना, इनू टी पुट कर लेना। 17th क्वेश्चन देखो जरा, साइन क्यूब एक्स थले आ 2 टर्म लिख दो, कोस क्यूब एक्स के थले आ 2 टर्म लिख दो, स्प्लिटिंग कर दो, मतलब साइन क्यूब एक्स थले लिख दो साइन स्केयर एक्स, 2 में टर्म लिखनी है, कोस स्केयर एक्स, कोस क्यूब एक्स के थले लिख दो साइन स्केयर एक्स कोस स्केयर एक्स। साइन स्केयर ना साइन क्यूब कटिया गया, मतलब ऊपर साइन एक्स बचना ना, एक साइन स्केयर ऊपर 3 है, थले 2 है, ऊपर साइन एक्स बचना, थले आएगा कोस स्केयर एक्स, इनू लिखना कोज एक्स कोज एक्स, इनू लिखना आप कोज एक्स। ऐदा ही अंदर कोज ना कटाया गया, ऊपर कोज एक्स बचया, थले आएगा साइन स्केयर साइन एक्स, साइन बाय कोस हो जाएगा टैन, 1 बाय कोस हो जाएगा सीकेंड, साइन एक्स बाय कोस एक्स हो जाएगा टैन एक्स, 1 अपॉन कोस एक्स हो जाएगा सीकेंड एक्स। ट्रिगनों के फार्मूले लगे, इत्थे बन जाएगा कोट एक्स कोस सीकेंड एक्स, यदि इंटीग्रेशन टैन एक्स सीकेंड एक्स इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स, टैन एक्स सीकेंड एक्स इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स, कोट एक्स को सीकेंड एक्स इंटीग्रेशन माइनस को सीकेंड एक्स प्लस सी, ये आ जाएगी इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन के फार्मूले तो तुहानूं टिप्स तो याद होने चाहिए, जो फार्मूले नहीं आते तो सीधी गल है सम सोल्व नहीं होने, मतलब बड़ा सौखा है। अगे देखो जरा थोड़ी हूँ मैं फास्ट सम सोल्व कराँगा। 18th क्वेश्चन, कोस 2x लगा हुआ है,
प्लस 2 साइन स्केयर एक्स अपॉन कोस स्केयर एक्स। कोस 2x का उपर लगा 2 साइन स्केयर एक्स। हुण इहदा मतलब कोस 2x का आड़ा फार्मूला लगू 1 माइनस 2 साइन स्केयर एक्स वाला। कोस 2x की ला दो 1 माइनस 2 साइन स्केयर एक्स। एक कटिया गया 1 अपॉन कोस स्केयर एक्स सीकंड स्केयर एक्स बन जाएगा तो सीकंड स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन की हो जाएगी tan x। सीकंड स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी tan x प्लस सी। अगे देखो यार 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन च ना इंडिपेंडेंट स्टेप लगना 1 अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स है। वेखो ये किसी भी टी पुट करके उपर डिफरेंसीएशन नहीं बनती पी ना कोई फार्मूला वगैरह लगता पाया। किदा करांगे सोल्व देखो यार इस पहला स्टैप याद रखना पैना है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय कोज एक्स इन डिनोमीनेटर। पहला स्टैप आपको याद रखना पैना जो आपको पहला स्टैप नहीं आता अपना सामने ही सोल्व होना इन डिनोमीनेटर। देखो यार किदा करना समझो मतलब कोज एक्स ना मल्टीप्लाई करना कोज एक्स ना डिवाइड करना डिनोमीनेटर के विच यानी कि 1 अपॉन ए लगा ही साइन एक्स कोस क्यूब एक्स लगा ही उनके इंडिपेंडेंट स्टैप वाले सम ये याद ही रखने पेंदे प्रैक्टिस ना पता लगता पाया। मतलब ये थले कोज एक्स ना डिवाइड करा दो इधर कोज एक्स ना मल्टीप्लाई करा दो एक हिसाब का ब्लैक वाला कटिया भी जाए कोई फर्क तो नहीं पैंदा। इधर आयु tan x इधर आयु tan x इधर आयु cos 4 cos 4 ऊपर जाके बन जू सीकंड 4 cos 4 ऊपर जाके की बन जू सीकंड 4 रेसिप्रोकल होंदा ना। सीकंड 4 नूं लिखो सीकंड स्क्वायर डॉट सीकंड स्क्वायर। मतलब याद रखने पड़े ट्रिगनों के फार्मूले सारे लिख सकते कोई फर्क नहीं है। एक सीकंड स्क्वायर एक्स लिखो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। एक सीकंड स्क्वायर एक्स लिखो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। tan x ਨੂੰ टी पुट करो क्योंकि ਉਹਦੀ डिफरेंसीएशन बनानी ना बस सीकंड स्क्वायर एक्स बनती भी अपने को बड़े आराम के नाल बनती भी है। पुट tan x इज इक्वल टू टी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x यदि आयु सीकंड स्क्वायर एक्स यदि आऊ dt बाय dx। मतलब सीकंड स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू की आऊ dt। इधर है सीकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स यदि वैल्यू आऊ डी टी यानी कि tan x नूं टी पुट किया है बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी डी टी। टी दोवां थले सपलिट करके लिख लो 1 बाय टी अलग लिख लो टी स्क्वायर के थले टी अलग लिख लो। टी दोवां थले सपलिट कर लो ना 1 बाय टी अलग लिख लो टी स्क्वायर के थले टी लिख लो। मतलब एक पासे तो कटिया जाएगा हाले मैं इंटीग्रेशन की नहीं हैगी। 1 बाय टी की इंटीग्रेशन लॉग टी हो जाएगी ना जिदा 1 बाय एक्स ही लॉग एक्स होंगी है तो टी की इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी टी की वैल्यू भरो tan x log tan x प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 ये आंसर आएगा अपना। देखो बड़ा ही सौखा क्वेश्चन है बड़े आराम के नाल पता लग जाएगा एक बार प्रैक्टिस करोगे पता चल जाएगा। 20th क्वेश्चन देखो यार cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x। cos 2x का केड़ा फार्मूला लगेगा जो कोसाइन की फॉर्म च है
cos 2x ਦਾ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਾਈਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈਗਾ, cos ਸਕੁਅਰ x ਮਾਈਨਸ sin ਸਕੁਅਰ x। ਉੱਪਰ a ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਾਓ, a ਮਾਈਨਸ b a प्लस b कराओ मल्टीप्लाई, cos x इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x बचेगा ना, cos x इंटीग्रेशन हो जाएगी अपने को, सॉरी थले स्केयर है, थले है स्केयर, एक पावर कटी जाएगी, मतलब उपर वाली टर्म के नाल एक पावर कैंसल होएगी, थले स्केयर है, मैं स्केयर लगा भुल गया ही लगाना। ऊपर बचेगा cos x माइनस sin x, थले बचेगा एक पावर कटी जानी ना, पूरा नहीं कटिया जाना, थले बचेगा cos x प्लस sin x। डिनोमीनेटर आई टर्म टी पुट कर लो क्योंकि उपर उसकी डिफरेंसीएशन पई है, डिनोमीनेटर आई टर्म टी पुट कर लो, उपर उसकी डिफरेंसीएशन पई है, पुट cos x प्लस sin x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, cos x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी माइनस sin x, sin x की हो जाएगी cos x, इधर dt बाई डी एक्स आएगा, dt बाई डी एक्स आएगा, डी एक्स इधर वाले पासे रह जाओ, आ गया cos x माइनस sin x डी एक्स, यदि वैल्यू आऊ डी टी, थले टी आएगा, 1/t की इंटीग्रेशन log t प्लस सी, 1/t की इंटीग्रेशन log t प्लस सी, टी की वैल्यू ला दो, cos x प्लस sin x, बड़े आराम के नाल सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल सौखा क्वेश्चन है। अगे देखो यार 21 क्वेश्चन, साइन इनवर्स cos x, साइन इनवर्स cos x, हूँ बाहर लगा साइन इनवर्स, अंदर कैंसल करने लिए साइन चाहिए, cos x में लिख लो साइन 90 माइनस एक्स, 10th क्लास का ही फार्मूला है, लिख सकते हैं साइन 90 माइनस एक्स, साइन इनवर्स ना साइन कैंसल बचूगी 90 माइनस एक्स, इंटीग्रेशन कर दो, कॉन्स्टेंट की इंटीग्रेशन नाल एक्स आ जाता 90x हो जाएगा, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, बहुत सौखा क्वेश्चन है सी। हूँ अगे थोड़े जे ना टैक्नीकल क्वेश्चन है अड़ सकते हो तुम, क्वेश्चन नंबर 16 ते 15 लास्ट दो क्वेश्चन अज कराने हैं, ये अड़ सकते तुहाडे कोल सोल्व नहीं होने। tan 4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ लिख सकते हैं tan 4x की इंटीग्रेशन, इन्हें लिख सकते हैं tan स्क्वेयर x द होल स्क्वेयर, कोई फर्क नहीं पैंदा, इनू आई के बराबर बन लो, आई इंटैगरल, ये आई इंटैगरल बराबर बन के करना पैना, दसदा क्यों। इस tan स्क्वेयर x ਨੂੰ लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वेयर x माइनस 1, फार्मूला होंदा tan स्क्वेयर x का, क्योंकि tan स्क्वेयर x की डायरैक्ट इंटीग्रेशन तो होंदी नहीं, करा ही ना 1 प्लस tan स्क्वेयर x इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर x, tan स्क्वेयर x की वैल्यू कोई नहीं होए, सीकेंड स्क्वायर एक्स इधर आके माइनस 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हूँ देखो 1 की इंटीग्रेशन आपको पता एक्स, मैनू यदी भी पता है सीकेंड स्क्वायर एक्स की tan x, इन्हें पंगा पाना है, मतलब यदी इंटीग्रेशन च पंगा पाना। देखो यदि मैं सैपरेटली सोल्व कराँगा, मैं इतने इंटैगरल अलग अलग कर लगा, इनू लिख लगा सीकेंड 4x, 4x लिख लगा सीकेंड स्क्वायर x, सीकेंड स्क्वायर x, कोई फर्क नहीं पैंदा, एक ही गल है, डी एक्स पा लिया, प्लस का साइन है ना, इन्होंने दोवों टर्म्स के नाल इंटैगरल अलग पा लगा, क्योंकि इन्हों की मैनू इंटीग्रेशन पता है, इन्हों की मैनू इंटीग्रेशन पता, यदि सोल्व करनी पैनी है ना, यदि सोल्व करनी पैनी, इनू मैं मान लेना I1, इनू सैपरेटली सोल्व करना पैना, I1 मान लेना, क्योंकि टी पुट करके करनी है,
ਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਪਰ ਸਮਝ ਪੂਰੇ ਸਮਝ ਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ I1। ਸਿਰਫ 15 ਤੇ 16 ਸਮ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ। 1 ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ x, ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ x ਦੀ ਹੋ ਗਈ tan x ਪਲੱਸ c, ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ x ਦੀ ਹੋ ਗਈ tan x ਪਲੱਸ c ਮਾਈਨਸ 2 ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਹਲੇ I1 ਦੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। I1 ਹੈਗਾ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ x, ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ x। ਇੱਕ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ x ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ 1 ਪਲੱਸ tan ਸਕੁਅਰ x, ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇੱਕ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ 1 ਪਲੱਸ tan ਸਕੁਅਰ x, ਇੱਥੇ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ x ਲਾਣਾ। ਆਪਾਂ tan x ਨੂੰ ਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ tan x ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ x। tan x ਨੂੰ ਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, tan ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ। ਪੁੱਟ tan x equal to t, differentiate with respect to x, secant square x इधर dt by dx, secant square x dx is equal to dt, secant square x dx equal to dt। इधर I1 आ जाएगा, tan x ਨੂੰ t पुट किया tan स्क्वायर आ जाएगा, secant square x dx dt बन जाएगा। 1 ਦੀ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगी t, 1 ਦੀ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगी t स्क्वायर ਦੀ हो जाएगी t क्यूब बाय 3 प्लस c। t ਦੀ वैल्यू भरो, ये I1 ਕਰਨ ਦੇ ਸੋਲੋ, मतलब इंटैगरल ਦੇ ਵਿੱਚ इंटैगरल देखो टी पुट करना सी ना, इस करके ये नहीं कर सकते ही आप सोल्व, क्योंकि इधर एक्स है तो इधर टी च सम नहीं सोल्व कर सकते, इधर एक्स तो इधर टी च सम नहीं सोल्व कर सकते। टी की वैल्यू भरो tan x, tan क्यूब x बाय 3 प्लस c। ये I1 आ गया। हूँ 2 बारी c लाने की लोड़ ही नहीं होंगी। I1 ਨੂੰ इक्वेशन नंबर 1 च भर देना आप, I1 आया ना इक्वेशन नंबर 1 च भर देना है, तो I1 की जगह भर देना। पुट I1 इन फर्स्ट, I इंटेग्रल tan x प्लस tan क्यूब x बाई 3 प्लस x माइनस 2 tan x प्लस एक्स माइनस 2 tan x प्लस c। ये I1 की वैल्यू भरती ना, इनू सैपरेट भी सोल्व किया आप, ये I1 की वैल्यू भरी। इदा करना ही सम सोल्व, थोड़ा जिहा अलग हैगा सी। इहदे नाल दा 15th क्वेश्चन है लास्ट है अज दे दिन दा। tan क्यूब 2x सीकेंट 2x, एंगल हैगा 2x। हुण इनू आपां लिख लेना है tan स्क्वायर 2x tan 2x सीकेंट 2x, कोई फर्क नहीं पैंदा। tan स्क्वायर एंगल नूं tan स्क्वायर x, जिद्दां tan स्क्वायर x का जो फार्मूला लाउणा होए, लाउणा सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1, इत्थे फार्मूला लगाओ, इनू भी I के बराबर बन के करो, क्योंकि इस भी I1 इंटैगरल अलग बनाना पैना। आ 2 सम है ये अलग बनाने वाले, इस करके लास्ट तक करा रहा मैं। इनू लिखो सीकेंट स्क्वायर 2x माइनस 1 ब्रैकेट च, ब्रैकेट के बाद लिखो tan 2x सीकेंट 2x dx। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ 2x ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ -1 ਇੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ 2x ਇੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੀਕੈਂਟ ਕਿਊਬ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਸੀਕੈਂਟ ਕਿਊਬ ਕਰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ 2x ਅੱਧਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ 2x ਅੱਧਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿਓ tan 2x ਸੀਕੈਂਟ 2x। ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ। -1 ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, tan 2x ਸੀਕੈਂਟ 2x dx ਅਗਰ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਏ, मतलब पहला इनू इस टर्म नाल मल्टीप्लाई कर लिया, फिर -1 नूं इन्ना मल्टीप्लाई करा लिया, इत्थे dx पा लियो, मतलब आ इंटैगरल अलग ही कर लिया, तो आ भी इंटैगरल अलग कर लिया, अलग अलग कर लिया। इनू I1 मान लो
क्योंकि ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ I1 ਮੰਨ ਲਓ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਸੋਲਵ tan u secant u tan u secant u ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ secant u ਅਪੋਨ ਐਂਗਲ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਪੋਨ ਐਂਗਲ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਬਾਈ 2 ਆਏਗਾ ਬਾਈ 2 ਆਏਗਾ ਪਲੱਸ c ਹੁਣ I1 ਦੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਿਖੋ I1 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਰਾ I1 ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ secant square 2x tan 2x secant 2x ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ secant 2x ਨੂੰ t ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ tan 2x secant 2x ਆਪਾਂ secant 2x ਨੂੰ t ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ differentiate with respect to x secant u ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ secant u tan u ਐਂਗਲ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ secant 2x tan 2x ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਐਂਗਲ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ secant 2x ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ secant u tan u ਤੇ ਐਂਗਲ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2x ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 2 ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ dt/dx ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ dt/dx ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ tan 2x secant 2x ਚਾਹੀਦਾ 2 ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ 2 ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ dt/2 ਆ ਜਾਏਗਾ I1 ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ t ਸਕੁਅਰ secant 2x ਨੂੰ t ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ t ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ dt/2 ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਲ ਕੀਤਾ ਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ dx ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ dt/2 ਅਪੋਨ 2 ਹੈ ਨਾ 1/2 ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ 1/2 ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ t ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿਓ t³/3 ਪਲੱਸ c ਤੇ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰੋ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ secant 2x secant cube 2x ਥੱਲੇ 6 ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੁੱਟ I1 ਇਨ ਫਸਟ ਪੁੱਟ I1 ਇਨ ਫਸਟ I1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ I is equal to I1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ secant cube 2x/6 minus secant 2x by 2 plus c ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਸਮ ਕਰਾਏ ਇਹ ਸਮ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਲਈ